आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कर रहा है कि इफ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि 2 की पावर 2x अपॉन में दे रखा है 2 की पावर 2x प्लस 1, यहाँ पर x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये अपने क्या है, कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अपने आगे क्या है कि देन द दिस इज अपने इसका सम बताने, ये अपने पूरी जो क्वांटिटी है इन पूरे का सम बताने। तो चलिए ये फंक्शन है और ये हमने इसका सम बताना है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, 2023 या 2017 या 2020 या 21 में आ रखा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स आपने किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने 2 की पावर 2x और अपॉन में आपने दे रखा है 2 की पावर 2x प्लस 2 के बराबर। ठीक है, ये आपने क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास क्या है, अगर इसको x मानते हैं, ये अपने पास x मान लेंगे, x नहीं मानिए। अगर यहां से अपने पास ये अपने पास 1/2023 है, तो ये अपने पास किसके बराबर है, 1 माइनस 1/2023 लिख सकते हैं क्या, इसको इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 1/2023। सिमिलरली यहां पर जो आएगा इससे पहले, तो यहां से अपने पास एक सीक्वेंस बनता चला आ रहा है। यहां से अपने पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ इसकी जगह 1/2023 प्लस टाइम्स 1/2/2023 के बराबर प्लस टाइम्स एफ इंटू 3/2023 के बराबर प्लस टाइम्स डॉट 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 ऐसे करते करते जाएगा अपने के पास। सबसे जो लास्ट टर्म वो अपने किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ 2022 और अपॉन में 2023 के बराबर। इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो आपने पास एफ इंटू 2021 और अपॉन में 2023 के बराबर। और इससे पहले वाला जो जस्ट पहले वाला टर्म होगा वो अपने पास एफ ऑफ 2021 की जगह अपने पास 20 के बराबर हो जाएंगे और अपॉन में 2023 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं, गौर से क्या देखना है, ऐसे ही अपने पास दिख रहा है, ये अपने पास एफ ऑफ 1/2023 है, तो ये अपने पास किसके बराबर है, 1 माइनस 1/2023 के बराबर। अगर इसको सॉल्व कर लीजिए, किसको इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या, यही तो लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास किस बराबर, 1 माइनस 2/2023 के बराबर। इसमें से 2023 माइनस 2 तो ये आ गया 2021। ये अपने पास किसके बराबर लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 3/2023 के बराबर, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से अपने क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स, तो अगर इसको x मानते हैं तो ये अपने पास 1 माइनस एक्स के बराबर लिखा हुआ है। इसको अगर y मानते हैं तो ये 1 माइनस वाई के बराबर लिखा हुआ है। इसको अगर z मानते हैं तो ये आगे अपने पास 1 माइनस, अच्छा ये x के बराबर थोड़ी लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये अपने के पास ये 1 माइनस एक्स के बराबर ये है, 1 माइनस वाई के बराबर ये, 1 माइनस जेड के बराबर ये। अगर इसको जेड मानते हो तो ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। यानी अपने पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स तो ये 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ वाई तो 1 माइनस वाई, एफ ऑफ जेड तो 1 माइनस जेड। और एफ ऑफ एक्स की जगह अगर आपने के पास एफ ऑफ जेड लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां से आपने पास एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल लीजिए, तो एफ ऑफ एक्स तो आपने पास दे रखा है 2 की पावर 2x और अपॉन में क्या दे रखा है, 2 की पावर 2x प्लस 2 के बराबर। ये दे रखा है, एक बार ऊपर से देख लीजिए, ये दे रखा है 2 की पावर 2x अपॉन में 2 की पावर 2x प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, अब अपने इसको क्या कीजिए, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर और अपॉन में आ गया अपने 2 की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने 2 की पावर 2 माइनस 2x और अपॉन में आ गया अपने 2 की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने 2 की पावर माइनस 2x कॉमन आ जाएगा, यानी तो एक स्टेप लिख ही दीजिए, 2 की पावर 2 और अपॉन में 2 की पावर 2x। और सिमिलरली यहाँ से आपने क्या जाएगा, 2 की पावर 2 और अपॉन में 2 की पावर 2x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, अपने इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं, इसको अपने थोड़ी सी नीचे कर दीजिए। तो अब अपने इनको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने 2 की पावर 2, यानी इसको डायरेक्ट 4 लिख दे क्या नॉमिनेटर में, ये आ गया 4 और अपॉन में 4 प्लस 2 की पावर, ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर 2x के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 2 पहले से एलसीएम लीजिएगा तो ये, और एलसीएम लेने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं।
कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से आपने क्या सॉल्व किया, तो ये आपने क्या किसके बराबर जाएंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो आगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और अपॉन में नीचे 2 से कॉमन लीजिए तो 2 प्लस 2 की पावर 2x के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी नॉमिनेटर में आ गया 2 और अपॉन में 2 प्लस 2 की पावर 2x के बराबर हो गया। और ये आपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो f ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर, ये आ गया f ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर, ये आ गया आपके पास f ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर, और f ऑफ x आपके पास इसके बराबर। इस दोनों को अगर ऐड करते हैं, यहाँ से आपके पास f ऑफ 1 माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, यहाँ से f ऑफ 1 माइनस एक्स आपके पास किस बराबर आ गया, 2 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2x, यही आया था ना आपके पास, 2 अपॉन 2 की पावर 2x प्लस 1, बाद में और पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, इस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो f ऑफ x और प्लस टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वलिटी किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 2 की पावर 2x और अपॉन में 2 प्लस 2 की पावर 2x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और सिमिलरली यहाँ से आपके पास 2 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2x, एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व किया, तो ये सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 2 की पावर 2x प्लस टाइम्स 2 प्लस 2 प्लस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एलसीएम ये आ गया तो 2 की पावर 2x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, अगर गौर से थे तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगा, यानी f ऑफ x और प्लस टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स अपने पास किसके बराबर हो गए, 1 के बराबर हो गए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर। तो अपने पास नीचे कर दीजिए ना, ये नीचे होंगे नहीं, यहाँ से देखिए, ये अपने पास किसके बराबर, ये दोनों इरेज ही कर दिए, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 1 के बराबर। अब देखिए f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स 1 के बराबर है। अगर आप गौर से देखते तो f ऑफ x और ये 1 माइनस एक्स, यानी आप इनके पास गौर से देखिएगा, गौर से क्या देखना, ये इसका सम दिस और प्लस दिस इक्वल टू आपने किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी दो का जो पेयर है वो आपने किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर, दिस प्लस दिस ये 1 के बराबर, ये और ये सारे 1 के बराबर, यानी आपने पास ये नहीं, ये और ये 1 के बराबर, ये और ये 1 के बराबर, और ये 1 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे 1 के बराबर ही, यानी इसको अगर आप सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आपने इसको रीअरेंज करके क्या लिखते हैं, f ऑफ 1 अपॉन 2023 और प्लस टाइम्स f ऑफ 2022 और अपॉन में 2023, ठीक है, और प्लस टाइम सिमिलरली f ऑफ 2 अपॉन 2023 और प्लस टाइम्स f ऑफ 2200, या क्या हमने कहा 2021 और अपॉन 2023 के बराबर, ठीक है, प्लस डॉट 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 करते करते आपने कहा सबसे जो लास्ट टर्म आ जाएगा वो आपने किसके बराबर जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए f ऑफ कौन सा टर्म आएगा, सबसे लास्ट जो टर्म आ जाएगा वो अपने के पास आधे आ जाएंगे ना, तो 2023 डिनोमिनेटर में तो यही आ जाएंगे, और ये आ गया अपने के पास 2021, ये 1000 के बराबर हो जाएंगे, क्या गया अपने पास 1011 के बराबर, अपॉन में 10011 और प्लस टाइम्स 1000, ये आ गया अपने किसके बराबर, और प्लस टाइम्स f ऑफ 1000, इसमें से अपने पास 2200, यही आ गया 1111, क्या गया अपने पास किसके बराबर, अपने पास माइनस करना है ना, इसका माइनस करना है, क्या गया अपने पास ये 1 माइनस 1011 अपॉन में 2023 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए अपने पास किस आ जाएगा 2023 माइनस टाइम्स 1011 के बराबर, ये आ गया अपने पास 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया 0 के बराबर, हाँ सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएंगे ना, 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 0 1000, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 1112 अपॉन में 2212 के बराबर। कोई दिक्कत सॉरी 23 के बराबर हो जाएंगे, 2023 जो सबसे लास्ट टर्म आ जाएंगे, ठीक है, सबसे लास्ट टर्म आपने किसके बराबर, इसके बराबर है, इसको इरेज कर दीजिए। अगर आप गौर से देखते तो इस दोनों का सम आपने क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, ये f ऑफ x है तो ये आपने 1 माइनस f ऑफ x के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस दोनों का सम आपने किसके बराबर, 1 के बराबर। सिमिलरली आपने इस दोनों का सम आपने किसके बराबर, तो 1 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी कुछ टर्म आएंगे, ठीक है, ऐसे ही अपने पास यहाँ पर कुछ टर्म आएंगे, ऐसे ही अपने पास यहाँ पर कुछ टर्म आएंगे, फिर ऐसे यहाँ पर कुछ टर्म आएंगे, ऐसे ही करते करते ये अपने पास पूरे का सम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2000 ये इसके बराबर। तो ये सारे अपने पास 1 1 1
1 1 1 ऐसे करते करते अपने पास कितना बार आएगा 1 1 टाइम से आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप गौर से देखते तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म है, तो 1 2 3 डॉट 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 करते करते अपने पास टोटल टर्म जो हो जाएंगे वो टोटल टर्म्स तो अपने के पास 2223 के बराबर हो जाएंगे। एक सेकेंड 1 2 3 अब निकास देखिए ये टर्म तो 1 2 3 ऐसे करते करते 1111 के बराबर टोटल टर्म हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 करते कितने टर्म्स तक हो जाएंगे, तो यहां से हमारे पास 1011 के बराबर हो जाएंगे। ये टोटल अपने पास इसका सम हो जाएंगे। इसका सम अपने पास किस तरह है, तो 1 प्लस 1 तो ये आ गया 1011 के बराबर, यानी टोटल सम अपने पास किस तरह आ जाएगा 1011 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1011 के बराबर अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है ना अपने पास 1011 के बराबर। ऑप्शन नंबर अपने पास इसमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी यही पूछ रहा है कि इसका सम किसके बराबर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बस अपन को चेक करना है कि ये अपने पास किसके सम के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये सारे अपने पास पेयर बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर देख लीजिए ना कितना दे रखा है। तो यहाँ से देखिए टोटल नंबर 1 2 3 ऐसे करते करते 2011 के बराबर, और 2 का पेयर अपने पास 1 दे रखा है, 2 का सम अपने पास 1 के बराबर दे रखा है, यानी 1। तो 1 से लेकर के अपने पास कहां तक 1 डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 2222 तक आ रहा है, ठीक है। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किस है 2222 के बराबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं तो अपने पास 2 का पेयर बन करके 1 बनता है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1011 के बराबर हो जाएंगे। ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास पहले तो पता करना पड़ेगा ये अच्छा इसके बराबर है कि नहीं। तो ये अपने पास कौन से क्वेश्चन थे, जेईई मेंस के 2023 के 24 जनवरी के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं क्योंकि आपने पास जिस एयर में दे रखा है ना वही एयर आपने पास जनरली नीचे दे रखा होता है, ठीक है। कभी नीचे दे रखा होगा कभी ऊपर दे रखा होगा, तो इससे आपने पास पता लगा लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जनरली आते रहते हैं। तो ये थे आपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।